कबीर दास ने भी कहा है। तो ये भाइयों सुनियो, बेटा को शांति का धन मिल गया था, चेहरा का रूप ही बदल गया था। पिताजी ने जो कहा है तो बेटा ने मना कर दिया है। न मेरे कोई माँ है, न पिता है, न भाई है, न बहन है, न पत्नी है, यानी संसार में मेरे सभी भाई और बहन हो गए हैं। अपना पराया नहीं, मेरे लिए सब भाई बहन है। तो आज बूढ़ा पिताजी जो था वो कहने लगा, शील प्रकाश बेटा तुम्हें नहीं माना, तुम्हारी मैया तुम्हारे बगैर रो रो के तड़प रही है। शील प्रकाश कहने लगे अपने बेटा से, बेटा कि मेरे संग में घर को लौट चलियो भोले चलो बेटा घर पे चलो। आज अंत में आकर के यशवर्धन कहने लगा है, पिताजी बार बार मैं तुम्हें समझा रहे हैं मैं घर पे नहीं जाएंगे। अरे मुझे संतोषी का धन मिल चुका है, भगवान बुद्ध की शरण में आ गए हैं मैं।
और शरण मुझे इतनी अच्छी लगी है, शांति पूर्वक की शरण में आ गए हैं। मुझे संतोषी का धन मिल चुका है पिताजी। और क्या बोला है वो बेटा, तब कई कुमार हर साई रे सुनो चिता लाई। चलो घरे, मेरा कोई नहीं है, काहे को पागल हो गए, मेरा कोई नहीं है, न पिता है, न माता है, न पत्नी है, न बेटा है, न बहन है। संसार में सभी हमारे माँ और पिताजी हो चुके हैं, बहनें हो चुकी हैं। मुझे संतोषी का धन मिल चुका है। आज जब ये बात सुनी है बेटा की प्रणय प्रतिज्ञा देखी मैं घर नहीं जाएंगे, तो आज ज्यादा कहने पर तो उस बेटा ने कहा है पिताजी अगर तुम नहीं मान रहे हो तो हमारे लिए भोजन बनवाना, मैं अपने गुरु के साथ में, विश्व गुरु के साथ में, बुद्ध भगवान के साथ में भोजन आपके द्वारे पे ग्रहण करने आएंगे। कहने लगे ठीक है। तो आज शील प्रकाश दौड़े और दौड़ करके अपने घर में आए, ऐलान कर दिया है अपनी पुत्र बधुओं से, घर में मेरा बेटा आएगा कल भोजन दान करने के लिए और अच्छा सा भोजन बनाना। आज सुबह जैसे ही हुआ है और सुबह होने के बाद में जैसे ही भोजन हो गया है तो आज बुलाने के लिए आए हैं शील प्रकाश। आज बेटा यशवर्धन भोजन करने जाता है। भोजन ग्रहण करने के बाद में भगवान बुद्ध ने धम्म देशना दी है।